नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है, अगर आप भी मोटापे से परेशान हैं तो केवल 10 मिनट करें ये आसन। साथियों, हमारे कल्याण मित्र मेडिटेशन पर बहुत सारे मित्रों ने कमेंट में ये पूछा है कि क्या सर मेडिटेशन, ध्यान और योग से मोटापे जैसी समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है, अपने मोटापे को कम किया जा सकता है, एक्स्ट्रा फैट को कम किया जा सकता है। तो निसंदेह साथियों, ध्यान, योग, मेडिटेशन अपने आप को जानने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए और उस परम सत्य, उस परमात्मा को अनुभव करने के लिए खास है ही सही, पर इसके अलावा भी मेडिटेशन, ध्यान, योग के बहुत सारे लाभ हैं जिससे कि आप अनेक प्रकार की समस्या से अपने आप को बचा सकते हो। योग, मेडिटेशन और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो। तो उसमें से खास आज का हमारा सेशन रहेगा केवल और केवल मोटापे के ऊपर। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे मोटापे को कम कर सकते हो। तो इस सेशन को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने, एक एक शब्द को पूरी लगन और ईमानदारी से सुने, ताकि आप मोटापे जैसी समस्या से अपने आप को बचा सके, एक्स्ट्रा फैट को कम कर सके। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आपको क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है और कैसे आसन लगाना है, कैसे ध्यान करना है, ताकि आप अपने एक्स्ट्रा फैट और मोटापे को कम कर सकते हो। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसे ही आप सुबह उठते हो, सुबह उठते से ही आपको सबसे पहले पानी पीना है। आपको कुल्ला नहीं करना है, मुंह नहीं धोना है। बासी मुंह 1 से 2 गिलास, 1 लोटा, जितना आप पी सकते हैं आराम से उतना पानी पिए। सुबह सुबह आपने पानी पिया, उसके बाद आप हाथ मुंह धोएं। आप आपके नित्य क्रम सोच जाएं, नहाए धोएं। और अगर आप चाय नहीं पीते हैं, चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पीते भी हैं तो चाय कॉफ़ी ले लें और उसके बाद आप तैयार हो जाएं ध्यान के लिए, आसन के लिए। आप मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए एक शांत और एकांत को चुन लें, जहाँ पर आपको कोई परेशान ना करे, जहाँ पर बाहरी आवाज़ें कम से कम आ रही हो, ऐसे स्थान का आप चयन कर लें। आप ध्यान के लिए कोई आरामदायक आसन की व्यवस्था कर लें। आप उस पर आराम से बैठ जाए, लचीला और थोड़ा मोटा आसन होना चाहिए। आप चाहे तो पलंग पर बैठ सकते हैं, आप चाहे तो पलंग पर या बेड पर बैठे। उसके बाद आप चाहे तो पद्मासन पर बैठ सकते हैं, जैसा मैं बैठा हूँ। ये सुखासन है। आप इस तरह से पालकी लगाकर बैठ सकते हैं, ऐसे पालकी लगाकर बैठे। आप चाहे तो अपने हाथों को ऐसे रखकर आप ध्यान में बैठ सकते हो। आप चाहो तो अपने उंगलियों को ऐसे फंसाकर ऐसे बैठ सकते हो। आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी, कमर की जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है वो भी बिल्कुल सीधी होना चाहिए। आप ना तो ऐसे झुक कर बैठे और ना ही ऐसे बैठे, बिल्कुल सीधे बैठे, ऐसे बैठे या ऐसे बैठे। आप इस तरह से बैठकर अपनी आंखें को बड़ी ही कोमलता से बंद कर लें और गहरी सांस भरें। जैसे सांस लेना है और उसके बाद कुछ देर के लिए उसे होल्ड कर लेना है। ये जो मेडिटेशन है, ये जो ध्यान है, जो आप ध्यान पर बैठेंगे, इसका लाभ आपके जीवन में आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। मेडिटेशन के बहुत सारे लाभ हैं। आप जब भी ध्यान पर बैठते हैं तो आपकी शरीर में एक ऊर्जा, एक पावर सक्रिय होता है। आप जब एकांत में बैठते हैं, अपने आप को बिल्कुल खाली करके निर्विचार होकर आप बैठेंगे। आप ऐसे बैठे या ऐसे बैठे, जैसा आपको उचित लगे वैसे बैठे हैं।
आपकी आंखें बंद हैं, आप पूरी पूरी सांस लेते हैं, नाभि तक आपकी सांस जाती है और कुछ देर उसको होल्ड करते हैं, रोकते हैं, फिर आप उसको छोड़ते हो, बाहर जाती है। यही विधि आप पूरी सांस भरे, रोके, फिर छोड़े, फिर रोके, ये कम से कम आपको 20 से 25 बार और धीरे धीरे शुरुआत करें, 15 बार, 10 बार ऐसे। पहले दिन 8 से 10 बार, फिर धीरे धीरे आपको जितना भी बढ़ाना है बढ़ाएं। अपनी सांसों को महसूस करें। आप रोज मेडिटेशन करें और आप कुछ आसन भी लगा सकते हैं, जैसे पालकी लगाकर बैठे हैं। इसके अलावा भी आप चाहें तो और भी कुछ आसन हैं वो लगाकर आप बैठ सकते हैं। ऐसे भी बैठ सकते हैं आप। ये आसन भी ध्यान के लिए बहुत उपयोग होता है। इस आसन पर बैठने पर आपके ये डिस्क हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, ये घुटने हैं, यहाँ तक कि आपकी कमर की जितनी भी समस्या हैं, ऐसे आसन लगाकर बैठेंगे तो ठीक हो सकती है। इसके अलावा अगर आप आराम से बैठें और आपकी गर्दन को नीचे ना झुकाए और न ही अपने शरीर पर कोई दबाव डाले, ना शरीर को अकड़ कर बैठना है, बिल्कुल नॉर्मल और इस तरह से बैठे जैसे कि आपका शरीर, आपकी बॉडी पर कोई दबाव ना हो, बिल्कुल शांति से बैठे। आप अपनी सांसों को अनुभव करें, अपने मन को अपने आप पर केंद्रित करें। अब आप इसी आसन पर 15 से 20 मिनट तक बैठेंगे तो आपके रीढ़ की हड्डी में कुछ होने लगता है। खास यही से चमत्कार शुरू होता है। अब आप इसे बड़े ध्यान से सुने कि मेडिटेशन से आपको क्या लाभ होने वाला है। जैसे ही आप 10 से 15 मिनट बैठें और यहाँ से आपके भीतर एक रसायन, एक केमिकल, एक शक्ति, एक ऊर्जा का आपको अनुभव होगा। वो ऊर्जा आपके भीतर सक्रिय होने लगती है। आप 15 मिनट, 10 मिनट बैठे हैं, 10 से 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वहाँ कुछ होने लगता है, कंपन होता है, खिंचाव होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू होता है। सबसे पहले आपको सबसे निचले वाले हिस्से यानी कि गुदा, जो आपकी गुदा है, वहाँ से आपको कुछ होता है। धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी में एक वाइब्रेशन और एक इलेक्ट्रिक शॉर्ट की तरह एक कंपन पैदा होता है। आपकी बॉडी में गर्माहट होती है, यानी आपके शरीर में मेडिटेशन पे आप जब ध्यान पर बैठेंगे तो आपके शरीर में चाहे कितनी भी ठंड गिर रही हो, कितना भी ठंडा मौसम हो, परंतु आपको ठंड नहीं लगेगी। खुले में भी बैठेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि मेडिटेशन से हमारे शरीर की ऊर्जा, भीतर जो ऊर्जा है वो पावर जागृत होने लगता है। अब यहाँ से एक कुदरती हमारा नेचर है, हमारी जो बॉडी है उसमें प्रकृति ने अनेकों शक्तियाँ डाल रखी हैं। हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं। बहुत सारे संत महापुरुषों ने जो अथाह गहन अध्ययन किया है, उन्होंने 125 हमारे बारीक बारीक बहुत महीन और सूक्ष्म सेल बताए हैं, जिसको ऊर्जा के केंद्र बोले गए हैं 125। पर उनमें से जो मुख्य ऊर्जा के सेल है, जो चक्र हैं, वो 7 चक्र हैं। और 7 चक्रों में ऊर्जा है अलग अलग प्रकार की। सिर से हम गिनते हैं तो सबसे नीचे वाला जो स्तर है, और नीचे से गिनेंगे तो सबसे पहला जो चक्र है जिसको मूलाधार कहते हैं, और ऊपर से गिनेंगे तो पहला सहस्त्रार होता है। तो हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, यानी कि आपके भीतर क्रॉस करते हुए, ऐसे नीचे से ऊपर ऐसे करते हुए सांप के आकार में ऐसे है, वो ऐसे चलती है दोनों ऐसे। वो जो वैन है जिसको हम ईड़ा पीड़ा और सुषुम्ना, यानी कि वो हमारी वैन है, मेन मुख्य नसें हैं।
और 7 अलग अलग चक्र हैं। तो जब हम मेडिटेशन पे ध्यान पर बैठेंगे तो सबसे पहला वाला चक्र सक्रिय होता है और ईड़ा और पीड़ा जो हमारी मेन वेन है, तो हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति ऊपर से नीचे की ओर बहती है, ऐसे ऐसे यहाँ से निकलती है और ऐसे ऐसे करते हुए रीढ़ की हड्डी के साइड में वो वेन चलती है। और उसके बीच में एक और वेन होती है जो सुषुम्ना होती है। 3 वेन होती है, 3 नसें होती हैं, ऐसे 1 2 3। तो ये जो पहली इधर से गिनते हैं तो पहली, और इधर से गिनेंगे तो ये पहली। तो इधर वाली जो है ये है चंद्र और दूसरी सूर्य, ईड़ा और पिंगला। तो पहली वाली जो है, जो चंद्र है उसका ईड़ा और सूर्य है उसका नाम पिंगला है, और जो मध्य वाली है उसका नाम है सुषुम्ना। बड़े घोर से बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, एक एक शब्द को आप मन लगाकर सुनेंगे तो यह आज का सेशन बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी हो सकता है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है। आप अपने आप को हर तरह की समस्या से, हर तरह के रोगों से आप खुद को बचा सकते हो, और आध्यात्म और उस परम सत्य परमेश्वर को भी आप इसी सेशन में जान सकते हो कि कैसे उसको प्राप्त करना है। जब 15 से 20 मिनट तक आप बैठेंगे तो सबसे पहला वाला जो स्थान है, जिसको हमने कहा है ऊर्जा का पहला केंद्र, जिसको मूलाधार कहते हैं, वहाँ कुछ होता है, कुछ कंपन होती है, कुछ आपको पता चलता है कि भारी भारी सा हो रहा है, और वहाँ से हमारी ऊर्जा जो नीचे की ओर ऐसे सांप के आकार में यहाँ से चलती है, ऐसे क्रॉस करते करते नीचे जाती है कैसे ऐसे। तो वो सबसे नीचे हमारी ऊर्जा मूलाधार में सो रही है, यानी कि सुषुप्त अवस्था में सोई हुई है। हम जब बैठते हैं तो हमारी सांसें भीतर नाभि तक जाती है और नाभि पे चोट लगाती है हमारी सांसें, और उस चोट से वो जो हमारा मूलाधार है, जहाँ हमारी ऊर्जा सोई हुई, वो जागती है, वो सक्रिय होती है। और जैसे ही वो सक्रिय होती है तो फिर ऐसे करके ने ऊपर उठती है, ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे करके ने वो ऊपर की ओर चलती है, और जैसे ही चलती है और एक एक करके क्रॉस करते हुए हमारे जो सेल है उन सेल को एक एक करके वो क्रॉस करती है, और जिन सेल तक वो ऊर्जा आती है वो सेल सक्रिय हो जाता है। और 7 सेल को ऐसे क्रॉस करते हुए जब वो ऊपर की ओर आती है तो हमारे मस्तिष्क के रोग को ख़त्म करती है, हार्ट तक आती है तो हार्ट जैसी समस्याएं होती है, कफ वगैरह वो ख़त्म होता है, गले की समस्या ख़त्म होती है, तनाव, डिप्रेशन ये सब कम होता है, ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। आप बिल्कुल हल्के और शांत हो जाते हो, अपने आप को बेटर फील करेंगे, पहले से बिल्कुल बहुत ही आनंदपूर्वक और शांति अनुभव करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी के जो दर्द है, घुटनों के दर्द, एक्स्ट्रा फैट, ये बहुत सारी समस्या उससे सोल्व हो सकती है। जैसे ही आप और कुछ देर के लिए बैठे तो वो जो दोनों वेन चल रही थी, इंगला पिंगला, वो तो चली रही है, पर उसके बीच में से एक और चलती है जो वो सीधी चलती है, नीचे से ऊपर उठेगी। तो इन दोनों को, ये 2 है, अलग अलग चल रही है और अलग अलग केंद्र पे आके टच होती है। जैसे पहला पड़ाव, दूसरा, तीसरा, ऐसे 7 चक्र है। तो उन 7 चक्रों, पहला चक्र को ये ऐसे गई, ऐसे गई, तो ये दोनों गाड़ी बीच में से जो चलती वो सीधी होते हुए उन सारे चक्रों को काटते हुए सहस्त्रार पर आ जाती है। और जब सारे चक्र एक के बाद एक सुषुम्ना जब काटती है तो हमारे शरीर में एक अलौकिक, एक विश्व शक्ति, एक चेतना, जो हमारी चेतना है, जो उस ईश्वरी, इस प्रकृति की ऊर्जा है, उस परमात्मा की शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो आत्मा जागृत हो जाती है, वो ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। और जब वो ऊपर की ओर बढ़ती है तो हमारे 7 सेल को, हमारे ऊर्जा के जो केंद्र है, एक्टिवेट कर देती है, एक अतिरिक्त ऊर्जा सब जगह वो पहुंचा देती है। और उससे हमारे शरीर के भीतर जितने भी पार्ट्स हैं, लंग्स हैं, जैसे फेफड़े हैं, लीवर है, किडनी है, यहाँ तक कि और भी बहुत सारे, आंखें हैं,
कान है, ब्रेन है, जितने भी हमारे शरीर के आर्गन हैं, छोटे से छोटे और महीन नसों को वो एनर्जी देता है। जैसे बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती है, आप मेडिटेशन करेंगे आपको बहुत भूख लगेगी। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है, अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको बेहतरीन नींद आएगी, क्योंकि आप ध्यान में निर्विचार हो जाते हो, बिल्कुल खाली हो जाते हो, शून्य हो जाते हो। आपके विचार, आपने दिन भर जो करा था, आपने जो भी दिन भर में करा, वो सब आप कुछ समय के लिए मेडिटेशन जब करते हो तो वो सब कुछ देर के लिए बाहर छोड़ देते हो, यानी उसको आपने अवॉइड कर दिया। जो किया वो किया, अब आप उसको भूल चुके हो और अपने आप पर आ जाते हो। इससे माइंड खाली हो जाता है। जो दिन भर का दिमाग में स्ट्रेस था, जो दिन भर में आपके दिमाग में जो चल रहा था, जो मानसिक तनाव था, जो स्ट्रेस था, वो अब आपने दूर कर दिया। आप ध्यान में बैठे हो, आराम से बैठे हो, शांत बैठे हो। अब आप केवल और केवल निर्विचार बैठे हो। तो जब आप पूरी तरह से खाली हो जाते हैं, आपके पास कोई विचार नहीं होते हैं, तो आप वर्तमान में आ जाते हो। निर्विचार की दशा, शून्य की दशा ध्यान कहलाती है। और ध्यान का कुल अर्थ इतना होता है कि केवल और केवल आप निर्विचार हो जाएं, शून्य हो जाए, खाली हो जाए, कुछ भी आपके मन में नहीं हो, बिल्कुल कोरे दर्पण की तरह हो जाए, तब आप असल ध्यान कर रहे हो। अगर आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ कामनाएं चल रही है, कोई नाम रट रहे हैं, कोई कल्पनाएं चल रही है, किसी के स्वरूप को ध्यान कर रहे, कोई माला फेर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई शरीर से कुछ कर रहा है, कोई दिमाग से कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, किसी को याद कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, नहीं। ऐसा करने पर आप शरीर से जरूर बैठे हैं एक जगह, परंतु आप अभी भी काम कर रहे हैं। अभी भी आप उसी माया में, उसी मन में और उसी दुनिया में उलझे हुए, अभी भी आप असल ध्यान नहीं कर रहे हो। ध्यान का कुल अर्थ इतना है, ध्यान का मतलब यही है, ध्यान यानी कि ध्यान जब शुरू होता है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, बिल्कुल शून्य और खाली हो, आप वर्तमान में आते हो, आप अभी और यहीं होते हो। इस क्षण क्या हो रहा है, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, यह वर्तमान है। मैं कुछ समझा रहा हूं और आप सुन रहे हो, यह वर्तमान है। ध्यान से सुनो, मतलब आप ध्यान में हो। मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हो, ध्यान से सुनो, मतलब आप ध्यान में हो। तो यही ध्यान सिखाता है कि हम ध्यान पर बैठे हैं तो हमें ध्यान रहे कि मैं अभी यहीं हूं और ध्यान कर रहा हूं। और ध्यान कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान में कल्पना तो नहीं कर रहा हूं, ध्यान में कुछ नाम तो नहीं रट रहा हूं, ध्यान में कुछ भारी चीजों को याद तो नहीं कर रहा हूं, ध्यान में यहीं हूं या कहीं घूम रहा हूं। ये सब ध्यान से करने का होता है। ध्यान से करने का मतलब वो सब छोड़ने का होता है, जो हो रहा है उसके प्रति जागना होता है। अभी आप ध्यान कर रहे हो, यानी कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, सांसें चल रही है और आप उसे अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हो। और जब आप वर्तमान में रहेंगे, अपने आप पर रहेंगे, खुद पे रहोगे, अपने आप पर रहोगे, तो आपके भीतर जो ऊर्जा, जो शक्ति जागेगी, उसको आप अनुभव कर पाओगे, उसको देख पाओगे। नहीं तो आपका ध्यान भी बेसुधी, बेहोशी में हो जाएगा। अगर आप अपने आप पर नहीं है, वर्तमान में नहीं है, तो आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान के नाम पर कहीं उलझ गए हो, कहीं बाहर भटक रहे हो। खाली आप बैठे हो शरीर से, मगर आपका कोई ध्यान नहीं है, ध्यान हो ही नहीं रहा। ध्यान आप कर नहीं रहे, आप कुछ और कर रहे हो, आप अपने विचारों में खोए हो, आप अपनी कल्पना में खोए हो। और 15 से 20 मिनट जब आप बैठे तो आपके भीतर बहुत सारी शक्तियों का उदय होगा। और जब वो शक्तियां जागेगी तो आपके शरीर के बहुत सारे रोगों को, बहुत सारी समस्या को एक एक करके खत्म कर देगी। मेडिटेशन से आपके भीतर ऊर्जा जागेगी, आपके भीतर की
एक्स्ट्रा फैट, चर्बी गलती है, पसीना आता है और आपका वजन धीरे 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 कम हो जाता है। अगर आप रेगुलर ध्यान करते हैं, पूरी ईमानदारी से ध्यान करते हैं, ध्यान करने के पूर्व आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। भोजन आप मीडियम करें, हल्का करें, बहुत भारी नहीं। ऐसा भोजन करें जिससे कि आसानी से पच जाए। भोजन करने के बाद आप पानी ना पिए, कुल्ला करें, कम से कम पानी पिए, उसके 1 से आधे घंटे बाद पानी पिए। जो भी आप काम करते हैं उससे फ्री हो गए, उसके बाद आप घर आते हैं, नहाए धोए, फ्रेश होए, जो भी आपको करना वो करें। फिर उसके बाद भोजन करें। रात का भोजन लाइट यानी कि हल्का भोजन, मीडियम भोजन करें और सोने से करीब 1 से आधा घंटे पहले मेडिटेशन को करें। अगर खाना खाने के बाद आप तुरंत ध्यान पर बैठते हैं तो आप ध्यान नहीं करेंगे, आपको नींद आएगी, नींद की झपकियाँ खाएंगे आप, आपका शरीर भारी हो जाएगा और ध्यान नहीं कर पाएंगे, वो कोई काम का नहीं। तो आप खाना खाएं, 2 घंटे बाद आप मेडिटेशन करें। रात का ध्यान भी वैसे ही है, एकांत जगह बैठे, जैसे आपको बैठना है, पद्मासन, सुखासन, जैसे भी आप बैठे, हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं, उंगली भी फंसा सकते हैं और ऐसे भी बैठ सकते हैं और बड़े आराम से ध्यान करें। स्वयं के ऊपर आए, वर्तमान में अपनी सांसों को देखें। और जब इस ध्यान मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप कुछ ही दिनों में, कम से कम 21 दिन आप इसको प्रयोग करें, रोज ध्यान करें, तो 21 दिन में आपके भीतर, आपके मन में, आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेज होंगे। आप जीवन भर इस ध्यान को भूलेंगे ही नहीं, हर रोज करेंगे, अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे और इस ध्यान से आप अपने शरीर को तो फिट रखेंगे ही सही। जैसे मैं आपके सामने हूँ, जो आप करते हैं, जो मेडिटेशन करते, ध्यान करते हैं, तो आप अपने आप को बेहतरीन और एक फिट शरीर बना सकते हैं, बिना किसी दवाई से, बिना किसी डॉक्टर के सहयोग से। आप स्वयं अपने शरीर को फिट रख सकते हो और कोई बीमारी नहीं, किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, क्योंकि ध्यान आपके शरीर में वो सारी ऊर्जा, वो सारी शक्ति देता है, जगाता है और आपके शरीर को जो चाहिए वो सारे एक एक करके वो सारे ऊर्जा के केंद्र को सक्रिय करता है और आपके ब्रेन से लेकर हार्ट, किडनी, लीवर, फेफड़े, जितने भी आर्गन से, उन सबको सक्रिय करता है, उन सब में ऊर्जा देता है। और इसी ध्यान से संत महापुरुष और बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे, जो हजारों सालों से जीते थे, और आज भी हमारे ऐसे ऐसे संत महापुरुष हैं, ऐसे ऐसे प्रणाम योगा करने वाले व्यक्ति हैं जो उनकी 50, 60, 70, 90 साल के हो गए, जिनको मैं खुद भी पहचानता हूँ, जिसकी एज करीब करीब 95 साल की है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इलाज नहीं करवाया, वो बिना दवाई, बिना इलाज से सिर्फ ध्यान, मेडिटेशन और आयुर्वेद को अपनाकर कुछ दिनचर्या को सुधारते हैं, अपना खान पान सुधारते हैं और अपनी रहन सहन में कुछ बदलाव करते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, ये सब चीज़ में कुछ चेंजेस करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो साथियों, आपने इस सेशन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।